तरफ से 24, 25, 26 नवंबर को 3 दिवसीय म्यूजिकल फेस्टिवल क्लासिक का आयोजन किया गया है। और ऐसे में जो कलाकार हैं उनका भी यही कहना, चाहे वो शहनाई वादक हो या फिर वो तबला वादक हो, वो हर कोई दिल्ली सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में कहीं ना कहीं डीजे के आगे, पॉप के आगे, सब जगहों में जो भारत के आज शहनाई वादन है, तबला वादन है और खासतौर पर जो शास्त्रीय संगीत है वो लुप्त होता हुआ चला जा रहा है। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए और शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक शुरुआत की गई है, जो कि साहित्य कला की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। अगर आप तस्वीरें देखें तो किस तरीके से जो चीज़ों को सजाया गया हो या फिर जो प्रस्तुति यहाँ पे लगातार हो रही है वो अपने आप में एक अलग ही भारत की झलक को दिखला रही है। आधुनिकता की इस दौड़ में भारतीय संस्कृति और भारतीय कला को लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति और कला को जीवंत रखने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में 3 दिवसीय क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। 24 नवंबर से आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, जो 26 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि लोग आधुनिकता की दौड़ में भारतीय कला को भूलते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार उन्हें भारतीय संस्कृति और भारतीय कला से जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार के इन प्रयासों की कलाकार खूब सराहना कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय गीत, भारतीय नृत्य को पूरी तरीके से लाने के लिए, क्योंकि इस मॉडर्न ज़माने में कहीं ना कहीं भारतीयता की जो पहचान है वो लुप्त होती चली जा रही है, इसको लाने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 दिवसीय क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया है। मेरे साथ इस वक्त कई कलाकार हैं जो कि यहाँ पर इस मंच से भारत की संगीत, भारत के नृत्य, भारत की कला को प्रदर्शित करेंगे और दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम लोकेश आनंद है और मैं शहनाई वादक हूँ। जी लोकेश जी, कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि आप शहनाई वादक हैं, आपने कहा कहीं ना कहीं शहनाई भी लुप्त होती जा रही है डीजे के आगे, मॉडर्निटी के आगे, इन सब चीज़ के आगे। वो चीज़ें जो पहले के समय में चलती थी, जिसमें एक सुकून मिलता था, एक भारत की सभ्यता, संस्कृति, एक परंपरा की झलक दिखती थी, वो खत्म होती जा रही है। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल के माध्यम से किस तरीके से लोगों तक इस बातों को पहुँचाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा एक कदम है जो शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हमारे भारत सरकार, दिल्ली सरकार और जो भी गवर्नमेंट है, शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। और इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि जब गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर रही है तो लोगों को, अब आप देखेंगे बाहर के बहुत भीड़ है और लोग सुनने वाले भी लोग हैं, तो नेचुरली लोगों को अच्छा लगता है। विदेशी भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत सराहते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि शास्त्रीय संगीत का एक फेस्टिवल करना। और हम ये चाहेंगे सभी लोग कि ऐसा कार्यक्रम सब जगह हो और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया जाए और खासकर विलुप्त होते हुए जो वाद्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दुर्जय भौमिक है, मैं तबला वादक हूँ। जी, ये शहनाई वादक, आप तबला वादक हैं। कहीं ना कहीं तबला भी हट गया है, डीजे की वो ड्रम वगैरह अब आ चुकी है। आजकल के ज़माने में तबला की एक अपनी अलग पहचान है, तबला का एक अपना अलग सुर है। किस तरीके से लोगों तक पहुँचाएंगे इसे? तबला इंटरनेशनली एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और इंडिया का, तो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा दान है ये तबला, एक वाद्य यंत्र जो सारे विश्व को। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है सरकार का। और ऑफ कोर्स ये खाली सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा भी जिम्मेदारी है सबका, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो और शास्त्रीय संगीत चलते रहे, होते रहे। लुप्त क्यों हो रहा है, वजह क्या लग रही है? बीच में एक समय ऐसा हुआ था जो थोड़ा कम हो रही थी, वो तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लेकिन अब ये नहीं है, अब चल रहा है, अब लुप्त नहीं हुए हैं। अब दिल्ली सरकार ने 3 दिवसीय ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? बधाई, सरकार को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही काम करते रहे, अच्छा काम होते रहे और संगीत का बढ़ावा होते रहे। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकार दिल्ली सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं और सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
कलाकारों का कहना है कि ये दिल्ली सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों तक भारतीय संस्कृति और भारतीय कला को पहुंचा रही है। भारत की संस्कृति विदेश में सीखी जाती है और विदेश के कल्चर को भारत में किया जाता है। आपने कहा आपके कई शिष्य हैं जो विदेश में रहते हैं, उन तक भी शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने के लिए और दिल्ली सरकार के सहयोग के लिए क्या कहेंगे? मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतना अच्छा फेस्टिवल, और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हो रहा है, पिछले विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। और ठुमरी फेस्टिवल कराती है दिल्ली गवर्नमेंट, और सूफी फेस्टिवल, संगीत के लिए पूरा योगदान और कलाकारों के साथ पूरा योगदान दिल्ली गवर्नमेंट का रहता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी साहित्य कला परिषद के सभी अधिकारियों को साधुवाद करना चाहूँगा कि ये कलाकार लोगों को ये अवसर प्रदान किया। चलिए, तो देखिए, जो अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे शहनाई के माध्यम से, तबले के माध्यम से, वो सभी दिल्ली सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, साहित्य कला अकेडमी का धन्यवाद कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का गीत, भारत का संगीत, भारत का शास्त्रीय गीत तो पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न कल्चर ने कहीं ना कहीं उसे लुप्त कर दिया है। लेकिन जिसकी अपनी पहचान होती है वो कहीं खोने के लिए नहीं, बल्कि हर जगह अपनी जगह बनाने के लिए जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।